बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये चैप्टर नंबर 5 का हमारे पास लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, फिर इसको बाद में और कंटिन्यू करेंगे। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है इसके गिर्द हीट का ट्रैप हो जाना बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए क्या कहलाता है आपके पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जरा मेरी बात सुनिएगा, ये आपके पास जमीन है, अर्थ है, अर्थ के गिर्द लेयर होती है गैसेस की। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेस की लेयर होती है, जो H2 होती है, CO होती है, CO2 होती है, मीथेन होती है, CH4 यानी मीथेन होती है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ओजोन वगैरह होती है। इनका होना भी जरूरी है, इनका होना भी जरूरी है। अब हुआ क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सूरज है, सन है, सन से क्या आती है सोलर विजिबल, यूवी विजिबल वगैरह रेज जो है वो आ रही थी जमीन तक, ठीक है। और जमीन की भी अपनी रेडिएशन, आया रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में इमिट हो रही होती है। जब जमीन इससे आने वाली रेडिएशन को, हीट को एब्जॉर्ब करके दोबारा इमिट कर रही होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये गैसेस जो होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो H2 होती है, CO2 होती है, ओजोन हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड NO2 वगैरह, N2O वगैरह हो गया, ये इन रेडिएशन को, इस हीट वगैरह को क्या काम करती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या आया रेडिएशन भी होती है, इन रेडिएशन को या हीट वगैरह को क्या काम करती है, ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इस एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है, इनके एब्जॉर्ब करने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आजकल देखिए इंक्रीज होता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में गर्मियां, गर्मी के मौसम में सर्दियों का मौसम है, वेदर डिस्टर्बेंस आती जा रही है। इसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ये देखिए एक बात और, जिससे मैंने अभी आपको बताया, जमीन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ये आइडियल होता है। इससे ऊपर, इससे नीचे फ्लैक्चुएट करेगा तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस आएगी, तो ये प्लांट्स और पौधों वगैरह के लिए नुकसानदेह है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस तो शुरू से ही है, करोड़ों साल से ही अमल होता आ रहा है कि सूरज से आने वाली रोशनी या जो हीट होती है जमीन एब्जॉर्ब करती है और बाद में इमिट कर रही होती है। जमीन के अंदर से भी आया रेडिएशन वगैरह को इमिट कर रही होती है, करोड़ों अरबों साल से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हुआ ऐसा है कि गुज़िश्ता 2-3 सदियों में ये अमल पहले तो मेंटेन था, इतना जितना आता था उतना, यानी जब जमीन अपने आप को रेगुलेट कर लिया करती थी टेम्परेचर, मगर गुज़िश्ता 100 सालों के अंदर H2O जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी मिकदार में इजाफा हो गया जमीन में। अब वो जो हीट की ज्यादा मिकदार को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। पहले तो लिमिटेड था ये सारा, अब बहुत ज्यादा मिकदार को हीट वगैरह की अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या हुआ, जमीन का टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस आती जा रही है। इसी को कहते हैं हम क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये हुआ क्यों, क्यों हो रहा है ये, CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आ रही है। सबसे पहले जरा देखें CO2 की हम बात कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, जानदारों की आबादी में इजाफा होता जा रहा है, पॉपुलेशन बॉम्ब बन रहा है, दरख्तों की कटाई हुई, जिसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं या एफोरेस्टेशन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जरा देखें आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं, आप जरा देखें, इंसानों में क्या होता है, जानदारों में C6H12O6 यानी ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या काम करेगा, ग्लूकोज अपने अंदर से ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या काम करेगा, 6CO2 या CO2 प्रोड्यूस करेगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस का रिवर्स हो जाता है। जबकि प्लांट क्या काम करते हैं, ये एनिमल में होगा, एनिमल तो प्लांट से काम करेंगे, 6CO2 ये इसका रिवर्स कर लें, 6H2O क्या होगा, C6H12O6 प्लस O2 होगा। अब ये प्लांट्स हो गया, ये एनिमल्स वगैरह हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, प्लांट से तो काम क्या किया, प्लांट ने काम क्या किया, CO2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। CO2 को क्या काम करा, ऑब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, यानी कि CO2 को क्या काम करा, इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल वगैरह। अब जब एनिमल होते हैं वो काम क्या करते हैं, जब वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी एटमॉस्फेयर में। ये जब एटमॉस्फेयर में जाएगी हमारे, तो इससे क्या होगा, हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी, इससे फिर क्या होगा, जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। एक तो वजह ये है कि जानदारों की उनकी तादाद में इजाफा होना, उनकी जो नंबर्स में, उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होना। दूसरी बात जरा देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कुदरती गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह हम जलाते हैं, उससे क्या होता है देखिए,
सी प्लस O2 होगा, CO2 होगा, ये क्या होगा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। जब एटमॉस्फेयर में आएगी तो इससे क्या होगा एनर्जी को अंदर, अब हीट या एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करेगी, इससे क्या होगा जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है आपके पास, डिफोरेस्टेशन या एफोरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई वगैरह। दरख्त जब नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इससे क्या होगा इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा होगा। ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। आज का जो टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल होता है। अब जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं, बिल्कुल ही ना हो, बिल्कुल भी गैसेस अपने अंदर एनर्जी या हीट वगैरह को एब्जॉर्ब ना करें, तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, माइनस में चले जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में चले जाएगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बिग फ्रीज हो जाएगा, यानी कि पूरी जमीन का टेम्परेचर इंतहाई ठंडा हो जाएगा और पूरी जमीन पे जो है ना हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। तो ये होना भी जरूरी है, अगर ये लिमिट क्रॉस कर गया, अपनी लिमिट से ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपके पास जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, जमीन के टेम्परेचर में इजाफा होना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि वो टेम्परेचर वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जो जमीन से रिलीज हो रहा होता है, जमीन से जो जमीन खारिज कर रही होती है, इमिट रेडिएट कर रही होती है, इमिट कर रही होती है, इसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जरा मेरी बात सुनिए, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अलग चीज है, ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरी चीज है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में ही ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है, यानी अब जरा इसकी भी डेफिनेशन देख लें। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग दैट एवरेज एयर टेम्परेचर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के सरफेस यानी जमीन की सरफेस में टेम्परेचर का इंक्रीज होना ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हो गया, टेम्परेचर तो बढ़ गया, अब इसके नतीजे में क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरी जमीन, और वार्मिंग का मतलब गर्म होना। अब इससे क्या हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ वजूहात भी है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ बर्निंग फ्यूल कंजम्पशन हो गई, बर्निंग फ्यूल में की यानी कंजम्पशन में इजाफा होना। अच्छा जी, शॉर्टेज ऑफ प्लांट्स हो गए, जिसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन या एफोरेस्टेशन वगैरह, ये ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर सकते हैं। अब जरा देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग हुई। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जरा देखिए इससे क्या होगा, वेदर चेंज हो जाएगा, पूरा मौसम चेंज हो जाएगा। जिससे आजकल हम देख रहे हैं सर्दी के मौसम में गर्मी का मौसम और गर्मी के मौसम में सर्दी का मौसम। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, एक बहुत बड़ा नुकसान ये है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए अंटार्कटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, कुतुब शुमाली कुतुब जिन्हें भी 3-3 मील या तकरीबन 30-30 किलोमीटर तक जो है ना बर्फ की मोटी हैं वो पिघलते जा रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, समुद्र का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आने वाले 200-300 साल में अगर सारे पिघल गए तो पूरी जमीन पे पानी आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर से क्या होगा, फ्लड आएंगे, स्टॉर्म आएंगे, तूफान आएंगे, सैलाब वगैरह, जो आजकल कुदरती आफात वगैरह हम देख रहे हैं। ये तमाम चीजें किसके नतीजे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या होगा, तमाम प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। फिर इससे हम फसल भी नहीं उगा सकते। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो मौसम पे फर्क पड़ेगा, मौसम कभी सर्दी का मौसम ज्यादा हो जाएगा, कभी गर्मी का मौसम ज्यादा हो जाएगा, इससे फिर क्रॉप्स वगैरह में हमारे फर्क पड़ेगा। फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, स्टॉर्म होगा आएंगे, तूफान वगैरह, तो इससे क्या होगा, नस्लें इंसानी तबाह हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज के दौर में, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो इस तरह आप देखिएगा अच्छी तरीके से, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, मैंने जैसे आपको बताया, CO2 हो गई, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गई, ओजोन वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सब कौन से ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये अपने अंदर एनर्जी ट्रैप कर लेती है, रेडिएशन वगैरह, हीट वगैरह को ट्रैप कर लेती है, जो जमीन एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ज्यादा मितान में अगर होगी तो ज्यादा मितान में हीट या एनर्जी वगैरह को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, जमीन का टेम्परेचर जो इसका अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ने के नतीजे में क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग पैदा होगा। तो ये अच्छी तरह आपको ध्यान में होना चाहिए एक चीज। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमारा आखिरी लेक्चर था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।